आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी स्वागत है। क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसमें सेक थीटा का मान दिया गया 13/12 और सेक थीटा को छोड़कर सभी अनुपात को निकालना है, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। ठीक है, तो सेक के अलावा क्या क्या है? तो देखिए सेक के अलावा है कॉस है, साइन है, कोसेक है, टैन है, कॉट है, ये सभी का मान निकालना है। लेकिन सम में थीटा ही लेना है, तो सम में थीटा का मान क्या आएगा? बराबर है। तो समकोण त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हल कर रहे हैं। तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया गया है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो h का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। h का मान दिया है 13 और b का मान दिया है 12। ठीक है, तो h को कर्ण कहेंगे और b को आधार। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि h/b। ठीक है, तो h और b पता है, हमें p पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है p बराबर अंडर रूट h² माइनस b²। ठीक है, क्योंकि b क्या है? छोटा है। h हमेशा बड़ा होता है। h जो होता है p और b से क्या होता है? बड़ा होता है। तो छोटा वाला को निकालना है, तो बड़ा वाला में से छोटा क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो रूट h का मान दिया गया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर लिख लिए, और माइनस b का मान दिया 12, तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का होल स्क्वायर होता है 169, तो 169 लिखेंगे, क्योंकि 13 गुना 13 दो बार गुना करेंगे। अब 12 का होल स्क्वायर 144, यानी 12 गुना 12, तो दो बार गुना का 144 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे, यह प्लस में यह माइनस में, तो घटाएंगे 169 में से 144, तो हो जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? रूट 25 है, तो इसको बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो p के मान कितना निकल गया? 5। p के मान कितना निकल गया? 5। तो ठीक है, तो h, b और p तीनों का मान पता हो गया, और सेक के अलावा जो भी बचता है उसका मान निकालना है। तो चलिए कॉस का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण, क्योंकि b को आधार कहेंगे, h को कर्ण। तो हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो b का मान दिया है 12, तो 12 लिखेंगे, और h यानी कर्ण का मान दिया गया 13, तो क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, अब निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंब का मान, यानी कि लंब को p कहेंगे, तो p का मान कितना निकल गया? 5, तो 5 लिखेंगे, और कर्ण यानी h के मान क्या है? 13 निकल गया, और साइन हो गया। अब निकालना है कोसेक, यानी सेक के छोड़कर सभी को निकालना है। तो चलिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है
कोसेक थीटा होता है h/p, यानी कि साइन का उल्टा। किसका उल्टा? साइन का उल्टा। तो यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो h ऊपर जाएगा, p नीचे आएगा, यानी कि h को लिख सकते हैं कर्ण बटे p को लिख सकते हैं लंब। ठीक है, बराबर। h के मान क्या दिया? 13 और p के मान क्या दिया? 5। यहाँ पर देखिए 5। ठीक है, अब निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। अब b को क्या कहते हैं? आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान यानी p का मान दिया 5। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे। और आधार यानी b का मान, देखिए b का मान यहाँ दिया गया है। b के मान, b को आधार कहेंगे तो 12। तो आधार के जगह पर क्या लिखेंगे? 12। ठीक है, और tan के उल्टा होता है cot। तो cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है b/p, क्योंकि tan के उल्टा। तो b को ऊपर लिखेंगे और p को नीचे, यानी कि आधार बटे लंब। तो लिख सकते हैं हिंदी में आधार बटा लंब, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि b के मान यानी आधार के मान 12 दिया गया, तो 12 लिखेंगे। कितना दिया गया? b का मान 12, और p के मान दिया 5, यानी 5 लिखे। यहाँ पर देखिए b के मान है ना, यहाँ पर b, तो b के जगह पर क्या लिखेंगे? 12। ठीक है, और p के जगह पर क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, तो यही है फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग के भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।